बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कल अचानक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से मुज़ाकरात के सिलसिले में अपनी जमात की एक कमेटी का ऐलान किया गया। 7 रुकनी इस कमेटी का सरबरा शाह महमूद कुरैशी साहब को बनाया गया। ना सिर्फ इमरान ख़ान साहब ने इस कमेटी का ऐलान किया बल्कि बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इमरान ख़ान साहब की तरफ से मुज़ाकरात के सिलसिले में, इसके ऊपर नाज़रीन अगर आप दस्तखत देखें तो जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के उमर अयूब ख़ान, उनके नाम और दस्तखत के साथ ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ये जो मुज़ाकरात का एक नया ख़ान साहब ने चैप्टर, एक नया बाब खोलने की कोशिश की है, तो पीटीआई की या इमरान ख़ान साहब की मुज़ाकरात के हवाले से पॉलिसी क्या है, अंदर की कहानी क्या है, अंदर की ख़बर क्या है, इस हवाले से नाज़रीन तहरीक इंसाफ के एक बड़े ही अहम रहनुमा ने हमारे साथ ये तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं। हमारे साथ मुज़ाकरात के हवाले से अंदरूनी कहानी, अंदर की ख़बर हमारे साथ शेयर की है। ये अंदरूनी कहानी और ख़बर अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे कि पीटीआई का अपना रहनुमा इन मुज़ाकरात के सिलसिले में क्या बताता है और किस किस्म के उन्होंने ख़दशात का इज़हार किया है। लेकिन नाज़रीन, ये जनाब कौन है जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है, उनका नाम आपके साथ हम शेयर नहीं करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन प्रोग्राम में कुछ दीगर ख़बरें भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, ये दूसरा राउंड होगा। अगर ख़ान साहब ने कमेटी बनाई है तो ये अगर मुज़ाकरात शुरू हुए, ये मैं अगर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब मैं आपके साथ कुछ पस मंज़र, कुछ अहम इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूँगा जो हमारे साथ शेयर की गई हैं, तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि ये अगर का लफ्ज़ मेरी तरफ से क्यों इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो 14 मई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 4 अप्रैल का फ़ैसला था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएँ, तो हुकूमत की तरफ से ना तो इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जारी किए गए और ना ही सिक्योरिटी देने ना देने का मामला जो है वो आगे बढ़ सका। यानी पहले फ़ंड जारी होने थे और फिर मामला आना था कि क्या सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट है क्या वो पूरी हो सकती हैं, सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन को फराहम की जा सकती है। तो पहले तो फ़ंड्स ही जारी नहीं हुए और फिर अगर फ़ंड जारी हो जाते तो फिर सिक्योरिटी फराहम करने का मामला आना था। तो 17 अप्रैल की तारीख मुकर्रर थी। 17 अप्रैल की नाज़रीन तारीख से पहले चीफ साहब के चैम्बर में से एक बड़ी अहम ख़बर जो है वो सामने आती है, जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे और मेरा जो पुराना चैनल था 92 न्यूज़, उस पर मैंने ब्रेक की थी कि चीफ जस्टिस के साथ DGISI, सेक्रेटरी दिफा और DGMO की मुलाकात। वो नाज़रीन मुलाकात बड़ी फैसला कुन थी, बड़ी डिसाइसिव थी, बड़ी अहम थी। उस मुलाकात के बाद नाज़रीन 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होती है। वज़ारत दिफ़ा की जो दरख्वास्त होती है, इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त होती है कि मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन करवाया जाए, 14 मई का फ़ैसला काबिल अमल नहीं है, वो दरख्वास्तें और वज़ारत ख़ज़ाना की दरख्वास्त भी जो है वो रद्द कर दी जाती है, यानी ख़ारिज कर दी जाती है। लेकिन उसी रोज़ एक नई दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेकअप करती है, जिसमें मुज़ाकरात के सिलसिले में दायर की गई उस दरख्वास्त के ऊपर तमाम सियासी जमातों को, हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों को और तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी करके अगले रोज़ बुला लिया जाता है। अगले रोज़ नाज़रीन ये तमाम हमें जो चीज़ें आपके साथ में ये बैकग्राउंड के तौर पे नहीं पेश कर रहा, ये पीटीआई का अपना बंदा बता रहा है कि ये मुज़ाकरात का कुछ बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड में बता रहा था कि हमारी अपनी बॉडी लैंग्वेज या हमारी पॉलिसी क्या थी, हमारी सोच क्या थी। तो ये जो सोच हमें पीटीआई के अपने रहनुमा ने बताई है, जिस पर ख़ान साहब बड़ा एतमाद करते हैं। ख़ान साहब के आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ख़ान साहब उन पर एतमाद करते हैं और ख़ान साहब के लिए वो बड़े काबिल एतमाद इसलिए भी हैं कि ख़ान साहब को उनसे हमेशा फ़ायदा पहुंचा है। तो वो जनाब ये बता रहे थे कि जब 19 के बाद 20 को समाअत हुई तो हमारी तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब पेश हुए, दूसरी तरफ से अपने साद रफ़ीक साहब आए थे, या सादिक साहब आए थे, कमरुज़्ज़मान कैरा साहब आए थे। तो हुकूमत ने तो मुज़ाकरात को वेलकम किया था। लेकिन उस रोज़ 20 अप्रैल को ये पीटीआई का अपना अंदर का बंदा बता रहा है, गारंटी के साथ मैं आपके साथ ये ख़बर शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकता। वो सुप्रीम कोर्ट में अक्सर आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आके बड़ा अच्छा जेस्चर दिया, हमने भी मुज़ाकरात को वेलकम किया। उन्होंने कहा जी ईद, क्योंकि अगले दिन 2 दिन में ईद थी, तो चीफ साहब ने कहा कि आप ईद के बाद मुज़ाकरात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आए, चले गए, ईद की छुट्टियाँ गुजर गई। 27 को उन्होंने कहा कि हमारी बैठक होती है पहली हुकूमत के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुज़ाकरात करके इस मसले का हल निकालें। उन्होंने कहा कि 27 को हमारी जब बैठक हुई, उन्होंने कहा कि हमारा पलड़ा भारी था।
उन्होंने कहा हम अपनी पीक पे खड़े थे। ये 9 मई के बाद की हमारे साथ उन्होंने डिस्कशन की, लेकिन सारा वो बैकग्राउंड बता रहे थे कि अब मुज़ाकरात अगर हुए तो मुज़ाकरात क्यों नहीं होंगे, ये हमें वो बता रहे थे, और हमें क्यों घास नहीं डाला जाएगा मुज़ाकरात के हवाले से। उन्होंने कहा कि जब हम 27 अप्रैल को टेबल पे बैठे तो हम अपर हैंड पे थे, हमारा हाथ ऊपर था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फ़ैसला मौजूद था और हम मुज़ाकरात के लिए गए थे, तो फ़ैसला हमारे हक़ में था और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए हम गए थे। उन्होंने कहा कि जब हम टेबल पे जाके बैठे, हुकूमत की जो टीम थी जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, इसहाक डार थे, और ये उन्होंने कहा कि उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी का आना और इसहाक डार को शामिल करना और उसमें आज़म नज़ीर तारक का आना, ये हुकूमत की प्रमा फिशाई, यानी एक उनकी संजीदगी नज़र आ रही थी कि हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करके उसका कोई नतीजा निकालना चाहती है। पीटीआई का अपना बंदा कह रहा है। और फिर उस रहनुमा ने कहा कि जब हम एक टेबल पे बैठे तो हमने जो उनकी बातें सुनी हुकूमती लोगों की, उन्होंने हमें कुछ अंदर की बातें बताई, यानी ये जो अंदर की कहानी हमें पीटीआई के रहनुमा बता रहा है, उसने हुकूमत के अंदर की कहानी कहा कि हुकूमत ने हमें अंदर की कहानी ये बताई जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमें ये बताया कि ये जो मुज़ाकरात आपके साथ हम मुज़ाकरात के लिए टेबल पे बैठे हैं, इसके लिए हमने इदारे को बड़ी मुश्किल के साथ राज़ी किया है। जब ये अल्फाज हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने खान साहब की टीम से कहे कि आपके साथ मुज़ाकरात के टेबल पे बैठने के लिए, इलेक्शन की तारीख़ को डिसाइड करने के लिए या इलेक्शन की तारीख़ के ऊपर मुशावरत करने के लिए इदारे को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया गया है, तो लिहाजा इन मुज़ाकरात को पीटीआई के रहनुमा ने बताया कि हमें यह कहा गया कि इन मुज़ाकरात को संजीदा लिया जाए। अगर आपने संजीदा ना लिया, मुज़ाकरात बिला नतीजा ख़त्म हुए, तो इसका नुकसान हम तमाम सियासी जमातें और जमहूरियत का होगा। उन्होंने कहा कि पहला सेशन हुआ, फॉर्मली डिस्कशन हुई, इजलास ख़त्म हो गया 27 अप्रैल का, और 28 तक मुलतवी कर दिया गया कि हम अपनी जमातों से तजावीज़ लेकर कल के इजलास में, यानी बुध को हुआ, फिर जुमेरात की बैठक रखेगी, अपनी अपनी तजावीज़, तहरीरी तजावीज़ के साथ जो है वो अगला सेशन करेंगे, अगला इजलास करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 28 को भी इजलास हो गया, तजावीज़ भी पेश हो गई, लेकिन फिर अपनी लीडरशिप से मुशावरत के लिए एक 2 मई तक जो है वो इजलास मुलतवी कर दिया गया। अब आप नाज़रीन को याद होगा कि 2 मई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी तो शाह महमूद कुरैशी साहब अदालत में पेश हुए थे। उन्हें कहा कि जब 28 के बाद हमने मुज़ाकरात को 2 मई तक मुलतवी किया, 2 मई की तारीख डाली गई, 3-4 दिन का वक्फा डाला गया, तो खान साहब मेरे ऊपर भरम हुए और मुझे पार्टी के अंदर से या पार्टी के सोशल मीडिया की तरफ से मेरी ट्रोलिंग की गई और मुझे गद्दार कहा गया। फिर उन्होंने बताया कि मुज़ाकरात कैसे हुए कैसे नहीं हुए, अब उस तरफ मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इमरान खान साहब के अपने रहनुमा ने बताया कि मुज़ाकरात के हवाले से ब्रेक थ्रू हो गया था और हमारे दरमियान कोई ज़्यादा इतना गैप नहीं था। लेकिन फिर अचानक से खान साहब ने कहा कि 14 मई से पहले अगर ये असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो मुज़ाकरात यहीं पे ख़त्म कर दी जाएँ, मुज़ाकरात पे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि वो मुज़ाकरात हो जाते तो हमें फ़ायदा था, मुज़ाकरात में सिर्फ 30 दिन का गैप रह गया था। हम जिस जगह पे ठहरे थे, जिस हुकूमत जिस जगह पे ठहरी थी, उसमें सिर्फ 30 दिन का एक जो है वो डिस्टेंस रह गया था, जो कि हम मीट कर सकते थे, जिसको हम कम कर सकते थे। हुकूमत भी कुछ नीचे आने के लिए तैयार थी, कुछ हम भी ऊपर चले जाते तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते। और फिर उनके साथ हमने अपनी खबर शेयर की, हमारे एक साहब ने खबर शेयर की कि एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ हुकूमत की शख्सियत की मुलाकात हुई, जिसमें उस अहम शख्सियत ने हुकूमती शख्सियत से कहा, बल्कि उस शख्सियत का ताल्लुक़ जो है वो जुडिशरी से है। उसने कहा कि आप पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करके किसी तारीख़ के ऊपर डिसाइड कर लें, ज़्यादा बेहतर ये रास्ता है। तो हुकूमती शख्सियत ने कहा कि चूँकि पीटीआई ने मुज़ाकरात का रास्ता बंद कर दिया है, पीटीआई ने ख़ुद ही 2 मई को जो है वो मुज़ाकरात को सीरियस नहीं लिया और शायद किसी की उन्हें शय थी या किसी बात का उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एतमाद था या आड़ ले रहे थे, तो अब बात हमारे हाथों से निकल के पिंडी जा चुकी। और ये वाक़या नाज़रीन 9 मई के बाद का था, जब कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ जलाओ गिराव हो चुका था, जीएचक्यू के ऊपर तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव हो चुका था। ये उसके बाद की 2 बड़ी अहम शख्सियात की मुलाकात थी, तो उन्होंने बता दिया कि अब मुज़ाकरात का मामला हमारे हाथों से निकल गया, क्योंकि जो पीटीआई ने किया है अब वो सब कुछ वो देखेंगे भी किसको माफ़ करना है, क्योंकि उनके ऊपर अटैक किया गया है। हमारा तो मामला या ताल्लुक़ जो है मुज़ाकरात के साथ नहीं रहा। अब खान साहब ने कमेटी तश्कील दे दी और कल फैसल वाडा साहब ने कहा, पहले तो ख्वाजा आसफ साहब ने कहा कि ये जो खान साहब ने कमेटी तश्कील दी है, इस पर खान साहब ज़रा थोड़ा इंतज़ार कर लेते कि हो सकता है
कि इन जो नाम खान साहब ने मुज़ाकरात की कमेटी के दिए हैं उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में पार्टी को छोड़ जाएँ, तो अभी भी डाउट्स हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर चंद एक और रहनुमा भी हैं, वो भी छोड़ सकते हैं। तो वो बेशक तंज था, जो कुछ भी था, लेकिन सोचने पे लोगों को मजबूर कर दिया। ये खान साहब ने पहले 3 रुकनी कमेटी बनाई थी, अब 7 रुकनी कमेटी क्यों बनाई? और उसमें बहुत सारे रहनुमा नाज़रीन ऐसे हैं जो या तो रोपोश हैं, मंज़ आप से गायब हैं, गिरफ्तारी से के ख़तरे से वो सामने नहीं आ रहे, और कुछ ऐसे हैं जो ज़मानतों पे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अभी तक जेलों से रिहा ही नहीं हुए, लेकिन खान साहब ने कमेटी बना दी। अच्छा, उसमें यह भी नहीं बताया गया खान साहब ने कि इस कमेटी का मैंडेट क्या होगा, किस स्टेक होल्डर के साथ ये कमेटी मुज़ाकरात करेगी, ये भी जिक्र नहीं। लेकिन नाज़रीन, फैसल वोडा साहब ने तमाम चीज़ें, ये खान साहब ने जो कमेटी बनाई, उन्होंने कल टीवी पे आके कहा कि ये फजूल खान साहब ने एक्सरसाइज की है। आज जब फैसल वोडा नाज़रीन बोल रहा हो तो इसका सीधा और साफ मतलब ये होता है कि एस्टेब्लिशमेंट का वो पैगाम दे रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोल रहे हैं। और जब नाज़रीन हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इसकी बहुत सारे दोस्त नेगेटिव मतलब भी लेते हैं। नाज़रीन, खान साहब ने यह पंगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुद ले रखा है। खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के अहम ओहदों पर बैठे लोगों को टारगेट किया, उन पे इल्ज़ामात लगाए, उन्हें मलाइन किया, उनको बदनाम किया, कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। कत्ल का इल्ज़ाम लगाने का नाज़रीन दूसरा मतलब क्या होता है कि उन्हें फांसी पे चढ़वाने के लिए खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए, जिसका सबूत खान साहब ने आज तक नहीं दिया। और फिर आर्मी चीफ से मुतल्लिक़ खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिए। तो ये खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात थे उसमें खान साहब ने खुद दरारें पैदा की। खान साहब ने जो इख्तलाफात थे उनको मज़ीद हवा दी, उस पर मज़ीद खान साहब ने तेल छिड़का। तो फैसल वोडा साहब जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सोच पाई जाती है उसकी सिर्फ अक्कासी कर रहे हैं। तो फैसल वोडा ने कहा कि जब बात कब्रिस्तान तक पहुंच जाए, लाशें कब्र में उतारने में पहुंच जाए, तो फिर मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। फैसल वोडा साहब ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि खान साहब ने बेशक कमेटी तश्कील दे दी है, लेकिन अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है उसको ताला लगा के जो चाबी है मुज़ाकरात के उस दरवाज़े की, वो कुएं में फेंक दी गई है। ये नाज़रीन बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो 9 और 10 मई को हुआ, जो शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया, मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जलाओ घराव किया गया, और जो हमारे शहीद थे उनके मुजस्मों की जिस तरह से बेहुरमती की गई, तजलील की गई, और दुनिया को एक किस किस्म का इमेज जो है वो पाकिस्तान का पेश किया गया, उसके बाद सबसे पहले तो अब डिसाइड होगा इन केसेस के हवाले से। ये केसेस डिसाइड होंगे, कोर्ट मार्शल होगा, और आपको हम हर व्लॉग में बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह कर दिया है, कंट्रोल टावर ने, कि जो मनसूबा साज हैं, मनसूबा साज में आप जिसको मर्ज़ी ले लें, लेकिन हुकूमत के वज़रा इशारे के नौ में बताते हैं कि खान साहब भी मनसूबा साजों में शामिल हैं। तो जो मनसूबा साज हैं, जो सहूलतकार हैं, और जो करैक्टर हैं उसको एग्जीक्यूट करने के, किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो ये सारी खान साहब ने मुज़ाकरात की कोशिश तो की है, लेकिन वक्त जो है वो गुज़र चुका है, और बेवक्त की जो रागनी है वो आपके सामने ऐसी है कि ये जैसे फैसल वोडा साहब ने कहा कि ये खान साहब ने फजूल एक्सरसाइज की है, मुज़ाकरात कोई फ़ायदा नहीं। अब अगले 72 घंटे नाज़रीन क्यों अहम है, तो ये जो कमेटी खान साहब ने तश्कील दी है, इस कमेटी से मुतल्लिक भी जो फैसल वोडा पिछले 8-10 माह से कहते चले आ रहे हैं कि PTI में कुछ ख़ास हैं। वैसे जो ख़ास वाली बात है वो तो अब उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दी है कि उनका इशारा जो है वो जनरल बाजवा की तरफ, या फिर वाज़ेह तौर पर तो जनरल फैज़ हमीद की तरफ होता है, लेकिन कुछ सांपों का भी जिक्र करते हैं, कुछ कीड़ों का भी जिक्र करते हैं। तो वो जो सांप है, उन्होंने कहा था कि एक पतला लंबा सा साक है, सूखा पतला सा, तो वो असद उमर की तरफ इशारा करते हैं। तो अभी फैसल वोडा साहब ने कहा कि हो सकता है कि जो खान साहब ने कमेटी बनाई है, इस कमेटी में से भी बंदा निकल जाए, या फिर एक और सांप जो है वो खान साहब को छोड़ के चला जाए। तो इशारे किनायों में और भी बातें कर रहे हैं, और उनका इशारा जो है वो परवेज़ खटक की तरफ भी होता है, क्योंकि कमेटी में परवेज़ खटक का नाम भी शामिल है। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। और हुकूमत नाज़रीन एक और ख़बर भी आपको बता दें कि 9 जून को बजट पेश करने जा रही है। 9,200 अरब का ये एस्टिमेटेड बजट होगा, जिसमें नाज़रीन 1700 अरब जो है वो दिफा के लिए रखे जाएंगे, और 700 अरब जो है वो PSDP पब्लिक डेवलपमेंट सेक्टर के हवाले से, और 1000 अरब जो है वो वज़ीर आज़म के तरक्याती मंसूबों या प्रोग्रामों के हवाले से होगा। तो ये था नाज़रीन हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी